तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी यादव और आप देख रहे हैं रोशनी अपडेट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी, चाहे वो रनिंग की हुई या वही आपकी स्टडी से रिलेटेड। ठीक है, तो वही बहुत बहुत बधाई हो आप सबको, और आपका रिजल्ट बहुत बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, और 10 दिन के अंदर अंदर मेरे ख्याल से रिजल्ट आपका डेफिनेटली आ ही जाएगा, 100% आ जाएगा। ठीक है, योगी जी ने तो बोल ही दिया कि अक्टूबर में देना ही देना है। बाकी ये टाइम जो आपका गोल्डन टाइम है, इस टाइम पे अपना रनिंग पे थोड़ा फोकस करना है। रनिंग बहुत अच्छी करनी है, और कम से कम इतना तो कर ही लेना। अगर आप बिगिनर से आपने ज्यादा थोड़ा सा लेट शुरू किया है, तो फिर इतना तो आपको करना है कि आप कंटिन्यू 30 मिनट रनिंग कर सकें। ठीक है, 25-30 मिनट रनिंग आपको कंटिन्यू की हैबिट होनी चाहिए। उसके बाद में आप उस पर टाइमिंग सेट करिए हल्के हल्के। ये चीज हो गई। बहुत सारे बहनों के, बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि हमारे शिन पेन वगैरह हो रहा है, हमने रनिंग रोड पे रनिंग कर ली है। वही मैंने पहले ही बताया था कि आपको देखो कुछ चीजें बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी होंगी। पहला आपको कि शूज बहुत अच्छे लेने हैं। शूज अच्छे लेने हैं, रनिंग के लेने हैं, कंफर्टेबल लेने हैं, जैसे कि नाइक और एडिडास के आते हैं। ठीक है, या आप सेगा ले सकते हैं अगर आप ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। ये चीज हो गई। दूसरा क्या है, कंफर्ट जोन में रहिए, मतलब लोअर टी शर्ट आपको कंफर्ट रहना है। ठीक है, ऐसे कपड़े पहनिए जो थोड़ा कंफर्ट हो। दूसरा क्या है कि आपको बहुत डिमोटिवेट नहीं होना है। बहुत सारे लोग मेरे कमेंट आते हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे हैं कि आपका तो होगा ही नहीं है, मेरे घर वाले कह रहे हैं, मेरे आसपास के लोग कह रहे हैं कि मेरा नहीं होगा। ये सब चीजें मत करिए प्लीज, इसे छोड़ दीजिए, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप मोटिवेट रहिए। ठीक है, आपका मोटिवेशन आप हैं, और हमें आपको पता है कि हमारी स्थिति क्या है, और हमें उस परिस्थितियों से निकलना है जिन परिस्थितियों में हम आज हैं। ठीक है, तो हम अपना मोटिवेशन हम खुद हो सकते हैं, कोई हमें मोटिवेट या डिमोटिवेट नहीं कर सकता। इस चीज को तो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई क्या कह रहा है, किसी की बात आपको सुननी ही नहीं है। ठीक है, अपना रनिंग करते रहिए और अपने थोड़े से पढ़ाई पर भी फोकस कीजिएगा, तो क्योंकि आने वाली बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी, जैसे एनटीपीसी का एग्जाम्स वगैरह भी लगा हुआ है। ठीक है, और रेलवे के बहुत सारे एग्जाम्स है, कैलेंडर भी जारी हो चुका है, ये सारी चीजें हैं। और अगर मान लीजिए आपको पेन वगैरह हो रहा है, मतलब बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी मेरे सिन पेन हो रहा है, मैंने रोड पे रनिंग कर ली है ना। तो उसके लिए क्या करिए, जैसे एक तो मसल्स पेन आपको हो रहा है, या बॉडी में कहीं बहुत जगह पेन हो जाता है, कभी कभी हैंड में हो जाता है एक्सरसाइज ज्यादा करने से या दौड़ने से, हमारा ये चीज मूव होता है ना, तो यहाँ पे पेन होता है। मेरे तो मोस्टली यहाँ ज्यादा होता है, शोल्डर में। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको एक वाइवोरियन करके, वाइवोरियन SR 100 करके टैबलेट आती है, आप वो ले सकते हैं। ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा बर्दाश्त से बाहर हो रहा है तो भी लीजिएगा, और दिन में एक ही लेनी है। ये आप कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि थोड़ा सा अगर मान लीजिए आप रनिंग कर रहे हैं, आपके घुटनों में कहीं दर्द है, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी हड्डियां में से आवाज आ रही है, कट कट की आवाज आ रही है, तो उसका मतलब ये होता है कि कैल्शियम की कमी हो चुकी है बॉडी के अंदर। उसको पूरा करने के लिए वीकली एक पाउच ले सकते हैं, कैल्शियम का पाउच आता है, किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएगा, वहां पे आप बोल देंगे तो आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कैल्सी करके कोई एक पाउच आता है, उसको ना दूध के अंदर ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसको वीक में एक ही बार लेना, ज्यादा मत लीजिएगा। अगर आपको ठीक लग रहा है तो पॉज कर दीजिएगा। ठीक है, मतलब 2-3 बार लेंगे, इतने में ठीक हो जाएगा। मैंने तो एक ही बार लिया था, मेरा ठीक हो गया था। अभी क्या है, ये चीज हो गई है। दूसरा क्या है, बस अभी ये गोल्डन टाइम है आपका। अगर आप बिगनर से आपने अभी शुरू किया है, तो आप दोनों टाइम रनिंग चाहिए। ठीक है, सुबह भी कीजिए, शाम भी कीजिए, और कंटिन्यू की हैबिट बनाइए कि कंटिन्यू मुझको रनिंग करनी है। अगर आपको सांस फूलने में कोई दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए आप गुड़ चना ले लीजिए। ठीक है, सांस फूलने वाली जो दिक्कत है वो आपकी दूर हो जाएगी। गुड़ ले लीजिए, भुने हुए चने होते हैं, उसको खाइए। ठीक है, क्योंकि गुड़ वगैरह में आयरन वगैरह भरपूर मात्रा में होता है, तो उससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। दूध वगैरह ले लीजिए, डाइट अच्छी रखिए, और चीजें अपने आराम से होती रहेंगी। ठीक है, जिनका वेट कम है भाई, थोड़ा सा वेट पे फोकस करें, क्योंकि हमें जैसे मेरा भी अंडर वेट हो जाता है, 40 से भी नीचे हो जाता है कई बार, तो मुझे दिक्कत हो जाती है। तो जिनका वेट कम है, सबसे पहले आपको थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि कुछ केले वगैरह ज्यादा लीजिए, दूध केला। ठीक है, तो उससे वेट भी कम होगा। थोड़ा थोड़ा आप रनिंग भी बिल्कुल अच्छे से उसको फोकस करते रहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई हैं। दूसरा क्या है कि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, कुछ वीडियोस में मैंने बताया, कुछ यूट्यूबर्स ऐसी वीडियोस बना रहे हैं जिसमें क्षैतिज आरक्षण की बात की गई है, जिसे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जैसे लोग गर्ल्स की कट ऑफ है, ये पूरी ओवरऑल एक ही कट ऑफ निकलती है। कई बार ऐसा हुआ है, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि क्षेत्र आरक्षण के आधार पर भी लिस्ट आई है। ठीक है, इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए, और बॉयज में भी मोस्टली देखने को मिलता है, कई क्या होता क्या है इसमें ना कि मतलब जो अ, जैसे मान लीजिए मेरे नंबर हैं, ठीक है, मेरे नंबर बहुत अच्छे हैं, और मैं ओबीसी में आती हूँ, तो मुझे जनरल की सीट, मैं उसको जनरल में फाइट कर रही हूँ। तो ये होता है नॉर्मली, लेकिन ये
नहीं हो इसके लिए क्षैतिज आरक्षण लगाया जाता है कि अपने ही कैटेगरी में हमको फाइट करनी है, हम किसी और का हक नहीं मार रहे हैं, किसी और की सीट नहीं ले रहे हैं। इससे क्या होता है, नुकसान भी हो जाते हैं और फायदे भी हो जाते हैं। कुछ कैटेगरीज को नुकसान हो जाते हैं, कुछ कैटेगरीज को फायदे भी हो सकते हैं। जैसे ओबीसी की मान लीजिए सीट बहुत कम होती है, और ओबीसी हमारे यूपी में अच्छी खासी संख्या रहती है फॉर्म्स की, तो उसमें ओबीसी वालों की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाने के चांसेस रहते हैं। बाकी अब देखते हैं भर्ती बोर्ड उसमें क्या करता है क्या नहीं करता। बाकी हम लोग तो सिर्फ बता सकते हैं, एक्सपेक्टेड ये सारी चीजें हो सकती हैं। बाकी भर्ती बोर्ड किस हिसाब से करता है वो भाई वो जाने, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। और किसको वो लेबल करते हैं, किसको कैसे उस इन चीजों को बैलेंस करते हैं जिससे किसी के साथ भी भेदभाव ऐसा ना हो। ठीक है, दूसरी चीज ये हो गई। भाई रिजल्ट आपका मैंने बता दिया, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आपका एक गोल्डन पीरियड चल रहा है, जिनकी भी रनिंग ठीक नहीं हुई है, आप 10-15 दिन में आपको रनिंग अपनी अच्छी कर लेनी है। बहुत अच्छी रनिंग कर लेनी है, दोनों टाइम जाइए, कुछ भी करिए, टाइम निकालिए अपने लिए, और ये आपका गोल्डन टाइम है। फिर इसके बाद में आप समझ लीजिए रिजल्ट आने के बाद में कुछ नहीं हो सकता। 3-4 दिन बाद आपका डीपीएससी के लिए बुला लीजिएगा, उसके 3-4 दिन बाद रनिंग शुरू हो जाएगी। तो फिर तो कुछ नहीं होता है। ये चीज हो गई, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और कट ऑफ पे ज्यादा कोई वीडियोस ज्यादा कोई देखने कुछ कोई भी जरूरत है नहीं, ठीक है। ये सब फालतू की चीजें हैं। लोग बोल रहे हैं 60, कुछ मतलब मेरे पास बहनें आती हैं 60 हैं, 50 हैं, या हमारे 70 आसपास है, तो आप बिल्कुल तैयारी करो। देखो ऐसा है कि देखो बहुत बार ऐसा हुआ है, मतलब बहुत बार क्या, यूपी पुलिस में मोस्टली कोई भी ऐसी भर्ती आप मुझे बता दीजिए इसमें 3 से 4 कट ऑफ ना लगी हो, या लिस्टें ना आई हो, ठीक है। क्योंकि इन्हें जो जो टाइमिंग है 2.4 किलोमीटर टाइमिंग है, इसमें 14 मिनट के अंदर निकालना मजाक नहीं है। बहुत बहुत वो बच्चे बहुत मतलब कहते हैं बहुत अच्छे होंगे, बहुत समय दिया हो उन्होंने, वो ही बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये लड़कियों से तो मोस्टली बहनों से लड़कियों से नहीं हो पाती हैं ये चीजें, एकदम से चीजें नहीं संभलती हैं, तो बहुत ज्यादा लड़कियां फेल होती हैं रनिंग में। इसलिए क्या होता है, उनको लड़कियां मिलती नहीं है, तो मेरिट पे मेरिट गिरती जाती है। और इसमें क्या होता है, जो लास्ट में जो 60-70 नंबर वाले भी होते हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो अगर हम तैयारी रखेंगे तो ही तो हम उस चांस को मतलब भुना पाएंगे, ठीक है। उस चांस का, उस जो मौका हमें मिला है उसका फायदा उठा पाएंगे। अगर हम तैयारी ही नहीं कर रहे हैं तो हम उसका फायदा कैसे उठाएंगे, आप सोचिए। अब ऐसा थोड़ी है कि आपने वहां पे देखा, अरे एक लड़कियां बहुत फेल हो रही हैं, कट ऑफ और आएगी, आपने ये चेक किया, फिर आप रनिंग शुरू कर रहे हैं। ये इसका कोई तुक नहीं बनता है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि आपके इतने भी हैं तो आप बिल्कुल आराम से रनिंग कीजिए, पूरे पूरे चांसेस हैं लिस्ट के हिसाब से। अगर लिस्टें और आती हैं और डेफिनेटली आएंगी तो फिर आपका नंबर आपको आ जाएगा, ठीक है। आपको कट ऑफ बुलाया जाएगा रनिंग के लिए। ये सारी चीजें हो गई, इस पे ज्यादा कोई बहसबाजी करने की जरूरत है नहीं। कुछ लोग उल जलूल भी आ जाते हैं कि आपको पता नहीं है, आप ये वो, तो ये सब चीजें फालतू की हैं, ठीक है। अपना आप फोकस कीजिए। मैंने कोई चीज शुरू करी है, यानी मुझे उस चीज में कॉन्फिडेंस है। हाँ, चीजें हो सकती है, मैं भी इंसान ही हूँ, हो सकता है मुझसे बाय मिस्टेक कुछ चीजें हो जाती है, तो उसको आप इग्नोर कीजिए। आप ही की बहन हूँ, आप ही की फ्रेंड कह सकते हैं आप। ये सारी चीजें हैं, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो बता दूं, और वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो, ठीक है। बाकी इस चीज का ध्यान रखिए, और आप सबका प्यार बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।